जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी केस में। दोस्तों, भक्ति में शक्ति सीरीज चली हुई है और इस भक्ति में शक्ति सीरीज में एक के बाद एक अनुभूति आप सबके लिए लेके आ रही हूँ। जब अनुभूति पढ़ती हूँ, जो अनुभूति दिल को छू जाता है, मन करता है आप सबके साथ शेयर करूँ। तो चलिए आज की एक अनुभूति और, जिसको मैंने लिया है ये अप्रमेय श्री जगन्नाथ पुस्तक से, जिसको संपादन किए हैं पीताम्बर राउतराय जी। और दोस्तों, इस पुस्तक में तो एक से बढ़कर एक अनुभूति है, लेकिन एक अनुभूति जो कि बहुत ज़्यादा दिल को छुई। अनुभूति बताने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूँगी। अगर आप लोग पुस्तक मंगाना चाहते हैं, ऐसे अनुभूति की बहुत सी पुस्तक आप लोगों को मिल सकता है, जो सारा मैं सुनाती हूँ, या हिंदी में, या फिर बहुत से लोग उड़िया पढ़ नहीं पाते हैं, हिंदी में भी मंगाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे आप लोगों को नंबर फ्लैश होते हुए मिल जाएगा, जो नंबर की रमाकांत मिश्रा जी की है। आप चाहें तो पुस्तक खरीद के पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई चीज़ की प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं ज़रूर चाहूँगी ये जो सारी अनुभूति हैं, सुनने में जितनी आनंद आता है, पढ़ के खुद फील करने में उससे कहीं गुना ज़्यादा आनंद आता है। आप चाहें तो मंगा सकते हैं। चलिए अनुभूति की तरफ चलते हैं। आज की जो अनुभूति है उसको लिखते हैं डॉक्टर जीवनकृष्ण महापात्र। तो चलिए दोस्तों अनुभूति की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये अनुभूति है 3 दोस्तों की, जिनका नाम है विनोद, विकास और विनय। विकास जी इस अनुभूति के बारे में लिखे हैं। उनके 2 दोस्त विनोद और विनय। पहले उनकी जो इंट्रोडक्शन उन्होंने बताया है वो दे देती हूँ। विनोद जो हैं वो उनकी गांव के, मतलब विनोद की जो पापा हैं उनकी गांव के जमींदार थे। बहुत ही शिक्षित और बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान थे, जिनकी बात पूरा गांव सुनता था। उनकी मतलब कोई भी न्याय होता था या वो कुछ भी न्याय देते थे तो उसको गांव वाले सर झुका के मान लेते थे, क्योंकि उनके प्रति उनकी श्रद्धा कुछ अलग था। और जो विनय के पापा हैं, वो विनोद के पापा जो जमींदार थे, उनकी जो खेती बाड़ी है वही देखते थे। बहुत ही गरीब थे, लेकिन बहुत शांत स्वभाव के इंसान थे। और उनका जो था मतलब पेशा, उनकी नौकरी, उनकी जो रोजगार का सारा जरिया विनोद के पापा थे, क्योंकि उनकी जो खेती का देखभाल वही करते थे। विनोद के पापा जो जमींदार थे वो गांव में एक स्कूल खोले थे, और उस स्कूल में जो विकास हैं उनके पापा टीचर, मतलब शिक्षक थे, टीचर थे। वहाँ पे एक शिक्षक की नौकरी, और उसमें से कितना पगार मिलता है उसमें, मतलब मेरे बोलने का मतलब है विकास और विनय जो थे वो इतने अमीर नहीं थे, गरीब थे, और सुख दुख से उनका संसार चला हुआ था। लेकिन जमींदार का बेटा विनोद, उन सब का कैसे तालमेल बैठा और एक गहरी दोस्ती बन गई बचपन से लेकर मतलब बड़े होने तक, वो नहीं पता चला। तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोस्तों, जो विनय, विनोद और विकास हैं, उन तीनों की पढ़ाई उसी गांव के स्कूल में ही चली हुई थी। एक दिन क्या होता है, बहुत तेज बारिश होती है, जिसमें बिजली इतनी तेज कड़कती है कि जो विनय के पापा हैं, रास्ते में आते टाइम उनके ऊपर जो बिजली चढ़क के गिरती है और वहीं पे उनकी देहांत हो जाता है। तो बच्चे, उनकी माँ का नाम था नेता। तो माँ क्या करती है, आके वही जो विनोद के घर में, मतलब उनके घर में जो काम है वो देखती हैं। वो तो खेत का काम नहीं देख सकती, तो वो क्या करती थी, जैसे घर का खाना बनाना, चूल्हा चौका, सफाई, वो वाला काम वो देखती थी। मोटा मोटी में बोला जाए तो विनोद की जो पापा हैं उनकी मतलब जो पैसे देना या कभी साग भाजी देना, कभी कपड़े देना, उसी से ही माँ बेटे का गुजारा हो जाता था। लेकिन विनय की मम्मी की एक सपना था, मेरा बेटा 10वीं के बाद 2 साल बाहर पढ़ाई करेगा और पढ़ाई करके वो एक सरकारी नौकरी करेगा। तो इन लोगों को ऐसे लगता था, विनोद और विकास को, कि देखो काम क्या कर रही हैं और सपने देखो कितने बड़े बड़े। लेकिन दोस्तों,
10वीं क्लास की जब रिजल्ट निकली, मैट्रिक का जब रिजल्ट निकला, उस टाइम जो विनय है वो मतलब ऑल ओवर उड़ीसा में बेस्ट 10th की 7वीं पोजीशन पे थे, जिसके वजह से उनको सरकार से स्कॉलरशिप मिलती है। और विनोद और जो विकास है वो बस फर्स्ट डिवीज़न में पास करते हैं। फिर विनोद के पापा की मदद से पूरी की एससी कॉलेज में उन लोगों के मतलब +2 साइंस में दाखिला हो जाता है। एक कमरा था तीनों के लिए, बाहर था लैट्रिन बाथरूम, उसी कमरे में खाना बनाना था, उसी कमरे में पढ़ना था, उसी कमरे में सोना था। छोटे से गांव से जाके पूरी शहर में इतना ही उन तीनों के लिए बहुत ही बड़ी बात थी। फिर क्या होता है, कार्तिक पूर्णिमा आती है। पुरी में हम मतलब उड़ीसा वासियों के लिए कार्तिक पूर्णिमा के टाइम में बहुत भीड़ होता है। हमारे हिंदू शास्त्र में कार्तिक की माँ को बहुत ही बड़ा मतलब स्थान दिया गया है। वहाँ उस दिन जो सुबह उठ के नहाना ये सब बहुत मानते हैं, है ना। उसी तरह पुरी में भी बहुत मानते हैं, महाप्रभु के दर्शन को बहुत मानते हैं। तो तीनों क्या करते हैं, जो कार्तिक पूर्णिमा होती है उस दिन, उससे पहले एक दिन मतलब तीनों बातचीत करके डिसाइड कर लेते हैं, कल सुबह जाएंगे समंदर में नहाएंगे, फिर आएंगे महाप्रभु की दर्शन करेंगे, आके फिर घर में नाश्ता करेंगे। उनका मतलब है बिना नाश्ता किए सुबह का नहाना और महाप्रभु का दर्शन करेंगे। और दोस्तों दूसरे दिन सुबह तीनों चले जाते हैं समंदर मतलब जो पूरी समंदर की तरफ नहाने के लिए। बड़े अच्छे से नहाते हैं, बड़ी मस्ती से नहाते हैं। और आके जब विनोद और विकास जब आके मतलब ऐसे किनारे में खड़े हैं तो विनय तो आ जाते हैं, लेकिन बोलते हैं मुझे क्यों मन कर रहा है और फिर नहाऊंगा। विकास के मन में एक डर होता है, हम लोग इतना नहा रहे हैं, अगर बुखार हो गया तो। फिर उस टाइम उसी डर को जब विनय ऐसे बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ फिर से नहाने, फिर विकास बोलते हैं अरे नहीं तुम मत जा, क्योंकि वो इतना नहाएगा तो बुखार हो जाएगा। विनय मानते नहीं, बोलते हैं अरे कुछ नहीं होगा, रुक जाओ मैं और थोड़ा नहा के आता हूँ। बोल के दोस्तों नहाने चले जाते हैं, खूब नहाते हैं, लेकिन सही सलामत वापस आ जाते हैं। तीनों जाते हैं महाप्रभु की दर्शन करने। दर्शन भी बहुत अच्छे से होता है और दर्शन होने के बाद वापस आते हैं, नाश्ता करते हैं। नाश्ता करके फिर शाम को पकोड़े तलते हैं, पकोड़े भी तीनों खुशी से खाते हैं। रात के डिनर खा के बहुत जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठे थे नहाने जाएंगे करके। रात को सो जाते हैं, करीबन रात को 11 साढ़े 11 करीबन होगा। और क्या होता है मतलब बहुत तेज जैसे एक आवाज़ आती है, जैसे सांप की जैसे आवाज़ नहीं आती है दोस्तों, गाँव गाँव करके, उसी तरह एक आवाज़ आती है। विकास की नींद खुल जाती है, वो बोलते हैं ऐसा आवाज़ क्या आ रहा है। विनोद की भी आंखें खुल जाती है। फिर वो लोग लाइट ऑन करते हैं। लाइट ऑन करके जब देखें तो क्या होता है ना, विनय जो है वो मतलब ऐसे मतलब मुंह खोल के गाँव गाँव आवाज़ कर रहे हैं। ये दोनों सोचते हैं शायद कुछ बुरा सपना देख रहा है जिसकी वजह से ऐसे हो रहा है, और दोनों क्या करते हैं जाके उसको खूब हिलाते हैं। जब हिलाने के लिए उनके शरीर को छूते हैं तो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों को पता चलता है कि उसको बहुत तेज बुखार है। विनय आंखें खोल के इन दोनों को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन खोल नहीं पाते। अभी तो 10वीं का एग्ज़ाम दिए थे, कितने बड़े हैं बच्चे, उनका दिमाग काम नहीं करता। फिर भी विनोद और विकास जो हैं विनय को लेकर जाते हैं मतलब तुरंत एक ऑटो रिक्शा में बिठा के जो पूरी की जो बड़ी मेडिकल है उसमें चले जाते हैं। वहाँ पे जो इमरजेंसी में जो डॉक्टर थे वो देखते हैं और देख के तुरंत उनको ओटी के अंदर भर देते हैं और बाहर आके इनको बोलते हैं कि उनको ना हमारे पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर है और हम उनको अभी लगा देते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन जैसी है सुबह तक ये एक ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो जाएगा। तो सुबह तक क्या होगा और एक की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मेडिकल में नहीं है। तो इनको हमें कटक मेडिकल या भुवनेश्वर की जो बड़ी हॉस्पिटल है उसमें हमको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। आप लोग उनके कौन हैं? तो फिर ये लोग बोलते हैं हम उनके दोस्त हैं। तो आप लोग एक काम कीजिए, उनके घर में बता दीजिए और जो हो सकता है आप लोग पैसे का भी इंतज़ाम कीजिए। दोनों दोस्त आके हॉस्पिटल की बाहर जो सीढ़ी होती है वहाँ सर पे हाथ दे के बैठे हैं, करें तो क्या। फिर उसके बाद जो क्या होता है, एक
थोड़ी देर के बाद विनोद के दिमाग में आता है, वो विकास को बोलते हैं, विकास तू एक काम कर, मैं विनय के पास हूँ, तू घर चले जा, मतलब गांव चला जा, और गांव जाके जो नेता मौसी हैं उनको विनय के बारे में सब कुछ बताना, पापा को जाके बताना और पापा से 2000 रुपये लेके आ जाना, पता नहीं कितने पैसे लगेंगे। विकास कुछ नहीं बोलते, हाँ में हाँ भर के निकल जाते हैं। आपकी जो बड़ी हॉस्पिटल है वहाँ से आते हैं, और जो बड़ादांडा है दोस्तों, बड़ादांडे के ऊपर ही बड़ी हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे आके महाप्रभु के मंदिर को देख के एक माथा टेकते हैं और बोलते हैं, हे जगन्नाथ स्वामी तू ही भरोसा, बोल के मतलब तू ही सब कुछ है बोल के वहीं चौक पे खड़े होते हैं। कोई बस टैक्सी कुछ मिले तो, रात की 1 बजे क्या मिलेगा, खुद खड़े 5 मिनट खड़े हैं, कार्तिक माह की ठंडी हवा, जो रूम से भी कुछ लेके नहीं आए हैं, कांप रहे हैं। उस टाइम पीछे से कोई एक आवाज देता है, अरे तो विकास है क्या? तो फिर उस टाइम विकास चौंक के बोलते हैं, देखते हैं उनकी गांव के ही एक भैया हैं, रिश्तेदारी में एक भैया है। वो पूछते हैं, आप यहाँ कैसे? बोले, अरे मैं ये पूरी तहसील ऑफिस में काम करता हूँ ना, आज थोड़ा सा दूसरे गांव चला गया था, जहाँ से वापस आते आते लेट हो रहा है, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? फिर विकास सारी बातें बताते हैं। उस टाइम फिर जो उनके भाई हैं वो बोलते हैं, एक काम कर, मैं अभी गांव जा रहा हूँ, सुबह 7 बजे तक मुझे ऑफिस पहुँचना है, तू मेरे बाइक के साथ चल, तुझे मैं गांव छोड़ दूंगा, फिर सुबह आके ले आऊँगा, मेरे साथ ही तू चले आना। और वो वहीं बैठ के, मतलब उसी के बाइक में बैठ के वो चले जाते हैं। जिनके साथ जाते हैं वो जो विनय के घर के सामने बाइक रोक देते हैं। विकास को देख के विनय की मम्मी जो है चौंक जाते हैं, बोलते हैं, क्या हुआ, इतनी रात को क्यों आया है? फिर विकास सारी बातें बताते हैं। विनय की मम्मी जो नेता है वो थोड़ी सी घबरा जाती है, लेकिन उनकी चेहरे की धैर्य देख के विकास खुद चौंक जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, अंदर आ बुलाते हैं और जाके उनके घर में जो महाप्रभु की प्रतिमा थी, जो मूर्ति थी, जो फोटो थी, उसी के सामने एक मतलब एक दिया लगा के, घी का दीपक लगा के उनको बोलते हैं, हे महाप्रभु तू ही भरोसा। दोस्तों, उड़िया में हे महाप्रभु तू ही भरोसा मतलब हे महाप्रभु आप ही जानो, आप जो करोगे, मतलब आपको ही हम बिलीव करते हैं। वो उतना बोल के वो दिया रख देते हैं और विकास को बोलते हैं, सुन, चिंता मत कर, महाप्रभु हैं, उनको बोल दिया है, विनय को वही ठीक करेंगे, बिल्कुल भी चिंता मत कर, उसको कुछ नहीं होगा। जब तू विनय ठीक हो जाएगा, जब तू विनय को लेके आएगा, तब मैं इस दिया का विसर्जन करूंगी, तब तक ये दिया ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे जितने दिन हो। बोल के उसको बोलते हैं, तू जा, अब बहुत रात हो गई है, घर में थोड़ा आराम करना, सुबह तुझे जाना भी है ना। वो जाते हैं, अपनी मम्मी पापा को भी सारी बातें बताते हैं। विनोद के पापा से 2000 रुपये लेकर सारे लोग घबराए हुए हैं। 2000 रुपये लेकर सुबह 6:15 मतलब 6:15 पे वो उसी भाई की बाइक में फिर चले आते हैं। उन्होंने उनको बड़ी हॉस्पिटल के सामने छोड़ के वो अपने ऑफिस चले जाते हैं। दोस्तों, जब वो बड़े हॉस्पिटल के सामने आते हैं, देखते हैं सीढ़ी में जो विनोद है ऐसे सिर पकड़ के बैठा है। खुद बहुत डर जाते हैं विकास, ऐसे क्यों बैठा है? फिर उसके बाद विनोद ना उनको देख के खूब रोते हैं, बहुत तेज, अपना दिल खोल के रोते हैं, उनको मतलब उनको पकड़ के बहुत तेज रोते हैं। फिर विकास डर जाते हैं, बोलते हैं, विनय कैसा है, तू यहाँ क्यों खड़ा है, तुझे तो विनय के पास होना चाहिए, तू रो क्यों रहा है? उस टाइम विनोद बोलते हैं, हमारा विनय हमारे पास और है नहीं। विकास बोलते हैं, ऐसे कैसे तू बोल सकता है, विनय कैसे हमारे पास नहीं है? विनोद एक कोने में दिखा देते हैं, उस कोने में हमारा विकास, हमारा जो विनोद बोलते हैं हमारा विनय पड़ा है, एक सफेद चादर में लपटा हुआ एक कोने नीचे मतलब पड़े हैं। और उनका डेथ सर्टिफिकेट जेब से निकाल के विकास को दिखाते हैं। विकास कुछ नहीं समझ पाते, ऐसे कैसे हो गया? फिर विनोद बताते हैं, ऐसा है, रात तक उनको मतलब सुबह तक ऑक्सीजन चला, जब ऑक्सीजन खत्म हो गया तो उसका कंडीशन बहुत खराब होने लगा। डॉक्टरों ने बहुत से इंजेक्शन दे डाली, लेकिन उसको बचा नहीं पाए। दोस्तों, मतलब
जब मैं पढ़ रही थी ना, आंखों की आंसू रुक नहीं रहे थे। ऐसे लग रहा था सच में क्या एक माँ की विश्वास चली गई। पति के जाने के बाद एक ही तो बेटा था, महाप्रभु उसको कैसे ले गए? मेरे मन में यही सवाल आया था। लेकिन आगे की जो अनुभूति पढ़ी तो खुद चौंक गई। चलिए मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। विकास जाते हैं विनय के पास और उनका जो सफ़ेद चादर है उसको हटा के एक बार देखते हैं। चेहरे में प्रसन्नता, ऐसे लग रहा था कि वो सोए हुए हैं। फिर वो बहुत ज़्यादा रोना आता है दोस्त को खोने की। उस जगह पे उनको एक बात अपने पापा की याद आती है। विपत्ति में कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। विपत्ति में दुखी होके रो के उस समय को मतलब और कमज़ोर नहीं पड़ना है। हिम्मत बांध के उस टाइम हमें मतलब उस विपत्ति का सामना करना चाहिए। यही बात उनको याद आती है। वो विनोद को बोलते हैं तू एक काम कर, डेथ सर्टिफिकेट लेके हम चलते हैं। इसका जो मतलब संस्कार है हम वो कर देंगे। मतलब जो बॉडी की डेथ बॉडी का जो क्रीमेशन प्रक्रिया है, जो जलाना है, वो सब हम स्वर्गद्वार में कर देंगे। इसको लेके गांव वापस जाना बेवकूफ़ी होगा, तो इसीलिए चल हम सीधा इसको ऐसे लेके चले जाते हैं। तो एक काम कर, ये जो डेथ सर्टिफिकेट है इसकी 2-3 जेरॉक्स कॉपी बना ले, क्योंकि कभी स्वर्गद्वार में भी देना पड़ सकता है या और कहीं पे देना पड़े, तो इसलिए इसका तो 2-3 जेरॉक्स कॉपी लेके आ और मैं यहाँ पे सारा इंतज़ाम करता हूँ बोल के हिम्मत रख के विनोद को भेज देते हैं। फिर उसके थोड़ी देर बाद वहाँ का सारा फॉर्मेलिटीज़ पूरा करके दोनों दोस्त एक जो डेड बॉडी जो गाड़ी लेती है उसमें विनय को लेकर विनोद और विकास पहुँचते हैं स्वर्गद्वार के पास। और वहाँ पे जाके वहाँ पे पहुँच के मतलब दोस्तों स्वर्गद्वार में जैसे कि बहुत मान्यता है कि वहाँ पे लोगों को जब जलाया जाता है तो मोक्ष प्राप्ति होती है। तो उसी लिए ये दोनों भी सोचते हैं हमारे दोस्त को वहाँ लेके जाएंगे। जब जाते हैं तो वहाँ के जो 4 लोग थे, जिस जैसे एक डेड बॉडी को लिया जाता है वो 4 लोग उसी को पकड़ के आ जाते हैं, क्योंकि रिवाज तो रिवाज है, चाहे जहाँ पे भी हो रिवाज से ही उसके अंदर जाना होता है। तो वो 4 लोग उनको लेके आते हैं। एम्बुलेंस से विनय की शरीर को निकाल के उसको तो दोस्तों उड़िया में तो कोके ही बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो उसके ऊपर सुलाते हैं और चारों लोग बोलते हैं इनके मतलब मेन जो घर के हेड हैं वो कहाँ हैं? तो ये दोनों बोलते हैं उनके यहाँ पे कोई नहीं है, हम दोनों ही उनके दोस्त हैं। तो वो लोग बोलते हैं जो हरिश्चंद्र सेवा है उसी के मतलब हरिश्चंद्र सेवा जो है दोस्तों उसमें बिना पैसे की सवदाह हो सकती है। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उसके हम दोनों दोस्त हैं, सारा खर्चा हम लोग ही वहन करेंगे, हम लोग ही सर उठाएंगे और हम लोग उसका मतलब अच्छे से उसका सब संस्कार करेंगे बोल के ये चारों लोग उसको कंधे में लेके जाते हैं, आगे तक लेके जाएंगे करके 4 लोग उसको गाड़ी के अंदर से निकाल के उसमें सुलाते हैं। उसमें से एक इंसान जो विकास है उनको पूछते हैं सर एक बात बोलना था। तो फिर विकास बोले बोलिए ना, आपके पास फ़ोन वोन है क्या? तो फिर विकास बोलते नहीं फ़ोन नहीं है, क्यों क्या हुआ ना? अगर फ़ोन है तो फिर आप ना कोई डॉक्टर को बुला लीजिए, आप जिनको जलाने के लिए लाए हैं वो तो जिंदा है। उस टाइम विकास मतलब गुस्से में चौंक जाते हैं, बोलते हैं पागल हो क्या? डेथ सर्टिफिकेट आप देख रहे हो, हमें डेथ सर्टिफिकेट मिला है कि ये मतलब मर चुका है करके, और तुम लोग बोल रहे हो कि ये मतलब आप बोल रहे हो कि ये जिंदा है, क्या डॉक्टर से बड़े हो आप? बोले फिर जो व्यक्ति ने बोला था कि वो जिंदा है वो बोले सर छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन ये जिंदा है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ बोल के उनको ले आए। विनय को नीचे सुलाया गया है। उसी टाइम विकास और विनोद बगल में हैं और जो व्यक्ति बोले थे वो क्या करते हैं, जैसे दोस्तों ये तौलिया होती है वो लोग कंधे में एक डाले रहते हैं, तौलिया की जो धागे को ऐसे पूरा ऐसे मोड़ के पूरा पॉइंटेड बनाते हैं। इस तरह का पॉइंटेड बना के वो क्या करते हैं, उनकी आंखों को ऐसे खोल के मतलब आंखों को खोल के वो जो तौलिया की जो पॉइंटेड पोर्शन है उसकी अंदर की जो उसमें ऐसे मतलब लगा देते हैं। जब लगा देते हैं तो अंदर का जो पार्ट है आंखों का ये जो वाइट है वो हिल जाता है।
जब हिल जाता है तो विकास वहां से खड़े होकर ऐसे पीछे को फेंक के गिरते हैं। तब वो व्यक्ति बोलते हैं आपने देखा सर, उनकी आंखें हिल रही है, इसका मतलब ये जिंदा है। दोस्तों, विकास और विनोद अपनी आंख को देख रहे हैं, आपस में देख रहे हैं। उसी टाइम विनय अपनी आंखें खोलते हैं। आंखें खोल के एक मुस्कुराहट से स्माइल देते हैं, मतलब एक छोटी सी स्माइल देते हैं। दोनों उनको पकड़ के खूब रोते हैं, जो कि खुशी की आंसू थी। उनको वहीं से उसी गाड़ी में लेके आते हैं बड़ी हॉस्पिटल, पुरी की बड़ी हॉस्पिटल। वहां पे जब लेके आते हैं, जो डॉक्टर उनके डेथ सर्टिफिकेट लिखे थे, वो डॉक्टर खुद उनको देख के वो खुद चाव के अपनी कुर्सी से और कहीं गिरते हैं। उनका स्टेथोस्कोप कहीं और वो कहीं गिरते हैं। ऐसे करिश्मा कैसे हो गया? और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। दिन के 2 बजे तक डॉक्टर डिस्चार्ज भी कर देता है। अब विनय पूरा मतलब ठीक है। उसके बाद तीनों दोस्त विनोद और विकास मिलके विनय को लेकर अपने गांव जाते हैं और गांव में जाके अपनी जो नित्ता मौसी है, मतलब विनय की मम्मी, वो देखते हैं तो वो महाप्रभु को बोलते हैं कि माँ की जो पुकार है महाप्रभु जरूर सुनते हैं। विनय को देखने के बाद वो जो दिया है उसकी विसर्जन करते हैं। दोस्तों, कुछ कारणवशत इस अनुभूति में जो ओरिजिनल नाम है वो छुपाए गए हैं। जो नाम से अनुभूति लिखा गया है, मैं उसी नाम से ही आप लोगों को सुनाई हूँ। दोस्तों, महाप्रभु जगन्नाथ के सामने एक माँ की जो व्याकुल प्रार्थना, एक माँ की विश्वास कैसे टूट सकता है? आप सब भी हैरान हो गए होंगे ना। डेथ सर्टिफिकेट देने के बाद क्या एक डॉक्टर की एमबीबीएस सर्टिफिकेट गलत हो सकती है? क्यों नहीं? जब माँ की विश्वास इतनी पक्की है, जब माँ की भक्ति में इतनी शक्ति है, तो वहां पे क्यों नहीं हो सकता? दोस्तों, महाप्रभु अपने भक्त को, एक माँ की जो विश्वास को कैसे टूटने देते, दोस्तों की जो साथ को कैसे तोड़ने देते। आज की अनुभूति यहीं पे रखती हूँ, बहुत जल्दी और अनुभूति लेके आऊंगी। दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो अनुभूति को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन है। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, नई अनुभूति के साथ फिर से मिलते हैं। जय जगन्नाथ।